आम आदमी पार्टी कहती है 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रधानमंत्री ये खुद जल जाने वाले, विपश्यना पे चले गए। ईडी से बचने के लिए विपश्यना पे चले गए, कहीं ईडी लेना जाए पकड़ के उन्हें। एजेंसी अपने एजेंसी ईडी ने जो नोटिस भेजा है वो वापस ले ले, राजनीति से प्रेरित नोटिस। ना इन्हें डर था कि कहीं ये जेल में चले गए तो इनका भी न्यू ईयर कहीं जेल में ना हो जाए। आज अखबार में आया है कि संक्रांति भी जेल में बनेगी सिसोदिया जी की। हाँ, आज मैंने दिल्ली की बसों की हालत देखी। मैंने देखा कि दिल्ली में जरूर इन्होंने सस्ता कर दिया है, लेकिन दिल्ली की बसें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। सारी बसें जर्जर है। अचानक से जब जनता के पास पैसा नहीं होगा ना, और जब बसें इनको इकट्ठी लाने की बारी आएगी, तब कहेंगे अब पैसा नहीं है, तब ये सरकार चली जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं हम दिल्ली में अच्छी खासी बस चला रहे हैं। अभी नोएडा से आ रहा हूँ, सीधा तमाम बसें देखी, सारी बस जर्जर है, सब बज रही हैं। कोई झुक रही है कहीं से, कोई कुछ हो रहा है, कोई बस में कोई सुधार नहीं है। ये बस कहने की बात है इनकी, और कुछ नहीं है। दिल्ली नंबर 1 नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं बताइए आप। ये बसों की हालत देखिए आप कितनी है। मैंने कल किसी से ये सुना कि इन्होंने महिलाओं के लिए बसेस की यात्रा फ्री कर रखी है, लेकिन आज मैंने खुद दिल्ली की हालत देखी। मैं आज 6 साल बाद दिल्ली में आया हूँ, लेकिन मैंने 6 साल पहले जो विकास देखा था वो आज दिल्ली में नहीं है। बसों की हालत आप देखिए ना कायदे से। स्कूल का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें केवल इनका योगदान थोड़ी है, केंद्र का भी योगदान है। टीचर भी पढ़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत कहीं भी जर्जर है तो वो मोदी जी काम करने नहीं देते। क्यों मोदी जी का मना कर रहे हैं? अगर मोदी जी काम नहीं करने देते तो बस की यात्रा फ्री क्यों कर रखी महिलाओं के लिए? क्या उन्होंने मना? केजरीवाल ने दिल्ली इतनी चमका दी है कि मोदी जी डरने लगे हैं केजरीवाल से। ऐसा है तो फिर इन्होंने सीटें क्यों नहीं ला पाए सांसद की सारी? अगर इतना ही काम करने वाले तो सांसद की 7 सीटें लाके दिखाए ना। इस बार पत्ता साफ कर देंगे, 7 सीटें आम आदमी पार्टी का। ये तो पिछले 3 बार से कह रहे हैं, एक भी बार पत्ता साफ नहीं कर पाए। इस बार खुद ही साफ ना हो जाएगा ये। बार पे कोशिश की जाती है, पर बीजेपी जो है वो तिकड़म लगाकर जो है वो लोगों से वोट अपना बटोरती है। कोई तिकड़म नहीं लगाता है। तिकड़म लगानी होती तो कांग्रेस क्यों नहीं लगा पाई? पहले कांग्रेस भी तो लगातार सरकार में थी। जब वो साफ हो गई तो बीजेपी भी साफ हो जाएगी, खराब काम कर रही। जितने काम है हमारे, जितने नेता काम करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। तो जैसी गलतियां करेंगे वैसे तो जेल में जाएंगे ही। भगत सिंह जैसे नेता थे हमारे। भगत सिंह जैसे नेता थे तो फांसी पे चढ़े जाए ना, फिर क्यों बाहर नहीं इज्जत कर रहे हैं? जेल में ही रहे फिर तो। भगत सिंह तो कहते थे हमें डाल दो जेल में, करें आंदोलन। अच्छा, आपको सब दिल्ली लंदन पेरिस जैसा क्यों नहीं लगता? मैडम है ही नहीं है, इसलिए नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आकर बैठे हुए ना, इसलिए नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी कहती है 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रधानमंत्री ये खुद जल जाने वाले, विपश्यना पे चले गए। ईडी से बचने के लिए विपश्यना पे चले गए, कहीं ईडी लेना जाए पकड़ के उन्हें। एजेंसी ईडी ने जो नोटिस भेजा है वो वापस ले ले, राजनीति से प्रेरित नोटिस। ना इन्हें डर था कि कहीं ये जेल में चले गए तो इनका भी न्यू ईयर कहीं जेल में ना हो जाए। आज अखबार में आया है कि संक्रांति भी जेल में बनेगी सिसोदिया जी की। हाँ, तो आज जो है रिमांड भी बढ़ा दी गई है। पर जिस तरीके से दिल्ली की सरकार और गठबंधन का हिस्सा है केजरीवाल, जो ये कहते हैं कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। अरे 2024 आने दीजिए। जैसे यूपी में बुआ और भतीजे अलग अलग हो गए थे ना, वैसे ये पूरा इंडिया के जो गठबंधन इंडिया के नाम पे बना लिया है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। ये सब मतलबी लोग हैं। बचाने के लिए एक साथ आए। अभी बिहार में ये कोई कह रहा था कि हम नहीं जानते किसी कौन बने हैं। हाँ, उन्होंने कहा है हम खड़गे वड़गे किसी को नहीं जानते, ये कहा गया। अभी से देख लीजिए ये हालत है। 24 में कैसे चुनाव होंगे, तब क्या होगा इनका? लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। ना बिल्कुल। आप देखिएगा कि इस बार 350 प्लस सीट आएंगी बीजेपी की। क्यों 350 से सीटें आनी चाहिए बीजेपी? इसलिए आनी चाहिए कि जब ज्यादा सीटें होंगी तो ज्यादा अच्छा काम होगा, हर जगह विकास होगा। विपक्षी आवाज दबाई जा रही है। विकल्प क्यों दबाए जा रहे हैं? कैसे? कोई क्यों दबाएगा किसी को? लोकतंत्र है, सबको वोट देने का बराबर हक है। जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम नहीं करते हैं, जब हारते हैं तभी ईवीएम क्यों करते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं देश को एकदम पीछे ले जा रहे हैं मोदी जी, फिर भी जनता जो है वो उनकी कमियों को नहीं देख। राहुल गांधी से पूछा गया पीएम का मतलब क्या है, उन्होंने कहा फिर से मोदी। क्या कहेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री कोई भी बने, सबसे जरूरी है काम करना, एजुकेशन पे काम करना। और दूसरा जो है ना, जो एजुकेट इंसान है, ठीक है, मेरा मानना है, आपका मानना होगा, यूपीएससी जो होता है सबसे ज़्यादा हाई क्लास जो है एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी जाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस ये है ना कि सबसे ज़्यादा जो एजुकेट इंसान है ना, वो क्या करता है, एक अनपढ़ इंसान से को सलूट करता है। आप समझिएगा कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपको मुझे सलूट करना पड़ रहा है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बैठा हुआ आराम से और आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, और जबकि ये जानते हुए भी कि वो गलत है, आप करेंगे, करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो फिर कौन प्रधानमंत्री चाहते हैं? प्रधानमंत्री हमेशा वो इंसान होना चाहिए जो एजुकेटेड हो, ठीक है, और वो हेल्थ के बारे में, इकॉनमी के बारे में बात करे, ठीक है। दूसरी बात, जो ज़रूरत इंसान की है ना वो पूरी होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा लेते हैं तो आपका हक बनता है कि आपको हॉस्पिटल्स मिले, ठीक है, अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। तो फिर ये बताइए, अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं या बदलाव की ज़रूरत है? मैं आपको सच बताऊं, मैं बिहार से हूं, आपको बताता हूं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी ऐसा सरकारी काम नहीं होता जिसमें जो बिना घूस के हो जाए। हर डीलर कम से कम 2500 रुपये खाता ही खाता है। केंद्र सरकार की गलती है या राज्य सरकार की? गैस सिलेंडर होता है सबके यहाँ पे आता होगा, यहाँ पे होम डिलीवरी मिलती है। बिहार में
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे खुद के घर में नहीं मिलती थी। मैं करीबन 20-25 बार कंप्लेंट की है, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्लेंट की। उसके बाद गया, फिर मैं डीलर के घर भी गया। उसके बाद से जो उसने गैस सिलेंडर जो हमारे घर ला करके देना शुरू किया है, वो 5-6 सालों से आया ही नहीं था। वो तो मुझे पता चला, मैं गाँव गया क्योंकि मैं यहीं पर पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। अभी मैं 12th किया हूँ, अभी मैं ITI कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन कोर्स से, ठीक है। तो मैं अभी गाँव गया था, तब ये सब जो है देखने को मिला, ठीक है। तो नॉर्मली सी बात ये है कि बात ये नहीं कौन पसंद है आपको, बात ये है कि जो पीछे हुआ है वो ज़रूरी है देखना हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम गांधी जी को गाली दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम उनकी जो बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि देश भर में जो है वो होम डिलीवरी होती है, LPG सिलेंडर अब जो है वो हर किसी के घर पहुंच रहा है। अगर बिहार में ये समस्या है और लोगों के घर पे LPG सिलेंडर नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो गलती किसकी है, केंद्र या राज्य? मेरे हिसाब से तो राज्य सरकार की पूरी गलती होनी चाहिए। बिहार तो कहते हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बना रहे हैं, नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन रही है, फिर इस तरीके की समस्या की? कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं कह दूंगा अभी इस बिल्डिंग को गिरा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं ना मैंने गिरा दिया। जरूरी है कौन कह रहा है, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता। आप एक एजुकेटेड इंसान है, ठीक है, आपका हक बनता है आप क्या सोचते हैं, आपके पूरे राइट्स हैं, आप हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, संविधान के सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि बिहार में तमाम चीजों को लेकर जो है वो समस्या दिखाई दे रही है, तो क्या इस तरीके के व्यक्तियों पर 2024 में जनता भरोसा करेगी, या बिहार वासी ही खुद मुख्यमंत्री पे भरोसा करेंगे, जो उनकी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए? भरोसा मैं नहीं कह रहा कि किसी के भी ऊपर करो, अगर वो अच्छा काम करता है, ऑफ कोर्स अगर करता है तो उसको वोट दो। सिलेंडर डिलीवरी नहीं हो तो कहाँ तो अच्छा काम? कौन? देखिए ये बात है हिप्नोटाइज करने वाली, ठीक है। आप हिप्नोटाइज करके ना किसी का भी जो ब्रेन है ना वॉश कर सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। आपको जो दिखाया जाए ना आप उसी को सच मानेंगी, ये तो सच है ना। आप तो बिहार के रहने वाले हैं, हमें हालत बताइए। मुझे तो अच्छी तरीके से पता है मैम, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, एजुकेटेड है ही नहीं, ये आप मान के चलिए। जो एजुकेटेड है, आज के समय में जहाँ काम करना चाहिए, बिहार सरकार ये कह रही है कि हमने जाति जनगणना कराई है, वो बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है कि काम के आधार पे काम होना चाहिए या जातियों में लोगों पे? जाति में मेन बात है, बंटने का जो तरीका है ना वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ पे एजुकेटेड है, सीधी बात है, जो वहाँ पे एजुकेटेड लेता है ना वो बाहर जाकर के काम करता है, ये सच है। जो भी एजुकेशन वहाँ से लेता है उसको मालूम है, क्योंकि बिहार में होने वाला कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, कॉर्पोरेशन कंपनी होती नहीं है वहाँ पे, बिजली सही से दी नहीं जाती है, उसके बाद जो कोयला था वो पहले ही जो है आपने दूसरे राज्यों में भेज दिया। यादव तो कह रहे थे आप जैसे युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर क्यों परेशान है बिहार? देखिए सीधी, हाँ, खुद तो पहले पढ़ें, ज़रूरी ये है वो एजुकेट हो, उनको पता हो कि प्रोसेस कितना मुश्किल है। मैं जब आया तो मैं कितनी मेहनत करके आया। नेता जब आपको मेहनत करने की बजाय सीधा कहते कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। छोटी सी बात है, आपके संस्कार होते हैं, हिंदू और मुस्लिम कोई नहीं है, आपके संस्कारों से लोग पहचान जाएंगे ये हिंदू है, तुरंत पहचान जाएंगे। आपने जैसे ही नमस्ते किया आपको पहचान जाएंगे लोग, वो संस्कार है, वो सिर्फ एक नाम दे दिया है, तो नाम पे मत जाइए, आपके पास दिमाग है उसका इस्तेमाल कीजिए। इस बार बताइए, फिर इस बार क्या मुद्दे देखकर वोट देने वाले? मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी तक किसी को वोट नहीं दिया, मेरा अभी जो है वोटर ID कार्ड बना है, लेकिन मैं जितना वोटता हूँ, जिसको भी देख रहा हूँ मैं फिलहाल, तो मैं आपको बता दूं कि बाकी जितने भी राज्यों में मैंने काम देखा है, मैं एक मानता हूँ केरल के मुख्यमंत्री है और दूसरे अरविंद केजरीवाल, हाँ, दूसरे अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है ना, तो मेरे सामने यहाँ पे दोस्त है कुछ, ठीक है, स्कूल जो है ना काफ़ी हाई क्लास के किए हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास के स्कूल कर दिए हैं। मैंने 6th या 7th में यहाँ पे पढ़ाई की थी, 8th या 9th में आते आते मैंने जो है एक अलग ही देखा कि टीचर्स जो है ना काफ़ी यहाँ पे जो है ना बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा कर दिया है यहाँ पे। दिल्ली में नहीं है, हमें केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, सब फ्री। अरे भैया मैं दिल्ली के स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, ठीक है, सुन लो, अब मेरी बात सुन ले। मैं रहने वाला बिहार से हूँ, बता रहा हूँ, सुन। आज मैंने दिल्ली की बसों की हालत देखी, मैंने देखा कि दिल्ली में जरूर इन्होंने सस्ता कर दिया है, लेकिन दिल्ली की बसें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, सारी बसें जर्जर है। अचानक से जब जनता के पास पैसा नहीं होगा ना, और जब बसें इनको इकट्ठी लाने की बारी आएगी, तब कहेंगे अब पैसा नहीं है, तब ये सरकार चली जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं हम दिल्ली में अच्छी खासी बस चला रहे हैं, अभी नोएडा से आ रहा हूँ, सीधा तमाम बसें देखी, सारी बस जर्जर है, सब बज रही हैं, कोई झुक रही है कहीं से, कोई कुछ हो रहा है, कोई बस में कोई सुधार नहीं है। ये बस कहने की बात है इनकी, और कुछ नहीं है। नंबर 1 नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं बताइए आप? ये बसों की हालत देखिए आप कितनी है। मैंने कल किसी से ये सुना कि इन्होंने महिलाओं के लिए बसेस की यात्रा फ्री कर रखी है, लेकिन आज मैंने खुद दिल्ली की हालत देखी। मैं आज 6 साल बाद दिल्ली में आया हूँ, लेकिन मैंने 6 साल पहले जो विकास देखा था वो आज दिल्ली में नहीं है। बसों की हालत आप देखिए ना कायदे से। स्कूल का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें केवल इनका योगदान थोड़ी है, केंद्र का भी योगदान है, टीचर भी पढ़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत कहीं भी जर्जर है तो वो मोदी जी काम करने नहीं देते। क्यों मोदी जी का मना कर रहे हैं? अगर मोदी जी काम नहीं करने देते तो बस की यात्रा फ्री क्यों कर रखी महिलाओं के लिए? क्या उन्होंने मना? केजरीवाल ने दिल्ली इतनी चमका दी है कि मोदी जी डरने लगे हैं केजरीवाल से।
ऐसा है तो फिर इन्होंने सीटें क्यों नहीं ला पाए सांसद की सारी? अगर इतना ही काम करने वाले तो सांसद की सातों सीटें लाके दिखाए ना। कह रहे हैं इस बार पत्ता साफ कर देंगे, 7 सीटें आम आदमी पार्टी के। ये तो पिछले 3 बार से कह रहे हैं, एक भी बार पत्ता साफ नहीं कर पाए। इस बार खुद ही साफ ना हो जाएगा ये। बार बार पे कोशिश की जाती है, पर बीजेपी जो है वो तिकड़म लगाकर जो है वो लोगों से वोट अपना बटोरती है। कोई तिकड़म नहीं लगाता है। तिकड़म लगानी होती तो कांग्रेस क्यों नहीं लगा पाई? पहले कांग्रेस भी तो लगातार सरकार में थी। जब वो साफ हो गई तो बीजेपी भी साफ हो जाएगी, खराब काम कर रही। जितने काम है हमारे, जितने नेता काम करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। तो जैसी गलतियां करेंगे वैसे तो जेल में जाएंगे ही। कह रहा है भगत सिंह जैसे नेता थे हमारे। भगत सिंह जैसे नेता थे तो फांसी पे चढ़े जाए ना, फिर क्यों बारह नहीं इज्जत कर रहे हैं? जेल में ही रहे फिर तो। भगत सिंह तो कहते थे हमें डाल दो जेल में, करें आंदोलन। अच्छा, आपको सब दिल्ली लंदन पेरिस जैसा क्यों नहीं लगता? मैडम है ही नहीं है इसलिए नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आकर बैठे हुए ना, इसलिए नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी कहती है 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे वो। ये प्रधानमंत्री, ये खुद जल जाने वाले विपश्यना पे चले गए। ईडी से बचने के लिए विपश्यना पे चले गए, कहीं ईडी लेना जाए पकड़ के उन्हें। एजेंसी अपने एजेंट ईडी ने जो नोटिस भेजा है वो वापस ले ले, राजनीति से प्रेरित नोटिस। ना इन्हें डर था कि कहीं ये जेल में चले गए तो इनका भी न्यू ईयर कहीं जेल में ना हो जाए। आज अखबार में आया है कि संक्रांति भी जेल में बनेगी सिसोदिया जी की। हाँ, की तो आज जो है रिमांड भी बढ़ा दी गई है। पर जिस तरीके से दिल्ली की सरकार और गठबंधन का हिस्सा है केजरीवाल, जो ये कहते हैं कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। अरे 2024 आने दीजिए। जैसा यूपी में बुआ और भतीजे अलग अलग हो गए थे ना, वैसे ये पूरा इंडिया के जो गठबंधन इंडिया के नाम पे बना लिया है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। ये सब मतलब ही लोग हैं। बचाने के लिए एक साथ आए। अभी बिहार में ये कोई कह रहा था कि हम नहीं जानते किसी कौन बने हैं। जेडीयू के सांसद। हाँ, उन्होंने कहा है हम खड़गे वड़गे किसी को नहीं जानते, ये कहा गया। अभी से देख लिए ये हालत है। 24 में कैसे चुनाव होंगे तब क्या होगा इनका? कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। ना बिल्कुल। आप देखिएगा कि इस बार 350 प्लस सीट आएंगी बीजेपी की। क्यों 350 से सीटें आनी चाहिए बीजेपी की? इसलिए आनी चाहिए कि जब ज्यादा सीटें होंगी तो ज्यादा अच्छा काम होगा, हर जगह विकास होगा। कह रहे हैं विपक्षी आवाज दबाई जा रही है। विकल्प क्यों दबाए जा रहे हैं? कैसे? कोई क्यों दबाएगा किसी को? लोकतंत्र है, सबको वोट देने का बराबर हक है। जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम नहीं करते हैं, जब हारते हैं तभी ईवीएम क्यों करते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं देश को एकदम पीछे ले जा रहे हैं मोदी जी, फिर भी जनता जो है वो उनकी कमियों को नहीं देख। राहुल गांधी से पूछा गया पीएम का मतलब क्या है, उन्होंने कहा फिर से मोदी।